तो आज हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स चैप्टर 3 क्लास 10 का एनसीईआरटी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। तो थोड़ा देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x और y, यहाँ पे x और y, x और y क्या है? वेरिएबल है। x और y वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और a और b, a b क्या है? कोफिशिएंट है। a और b कोफिशिएंट, ठीक है। x के आगे a लिखा हुआ है तो a कोफिशिएंट हुआ x का, y के आगे b लिखा हुआ है तो b जो है कोफिशिएंट है y का। और ये जो है ये है c जो है वो क्या है? कांस्टेंट टर्म। c है कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। तो ये आपका है लीनियर इक्वेशन। और x y दो वेरिएबल है इसलिए इसे क्या बोले? टू वेरिएबल। पावर जो है आपका x की भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, इसलिए क्या बोले? इसे लीनियर इक्वेशन। तो अब यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन, अगर इक्वल टू 0 है तो क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर इसी इक्वेशन को इस तरह लिख दें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ऐसा कोई साइन अगर हम लगा दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्विलिटी। क्या होगा? लीनियर इनइक्विलिटी, लीनियर इनइक्विलिटी। इक्वेशन नहीं होगा, अगर लेस देन ग्रेटर देन ये सबका साइन रहेगा तो ये इक्वेशन नहीं होगा। अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन होगा, अगर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है तो क्या होगा? लीनियर इनइक्विलिटी। और 11th में हमें ये चैप्टर भी पढ़ना है लीनियर इनइक्विलिटी वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जिससे लिखा हुआ मान लो 4x प्लस 3y इक्वल टू 9, तो x का पावर 1, y का भी पावर 1, और तो 1 1 पावर है तो क्या हो गया? ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर। और यहाँ पे x और y क्या है? वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल है x और y, टू वेरिएबल है, ये टू वेरिएबल है यहाँ पे। अब आगे हम देखते हैं तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। हमें ध्यान रखना है जैसे कि ये जो x है और ये जो आपका y है, x और y का पावर हमेशा 1 होना चाहिए। अगर आप ये लिख देते हैं अंडर रूट एक्स प्लस वाई का पावर 3/2 इक्वल टू 10, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ध्यान रखना कि x की पावर 1 होना चाहिए, y की पावर 1 होना चाहिए, तो लीनियर कहलाएगा, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन, क्या है कोफिशिएंट, क्या है कांस्टेंट, क्या है वेरिएबल। अब आता है अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या है वो देखिएगा। जैसे कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का अगर अल्फा और बीटा सॉल्यूशन है, देन ए एक्स और वाई के पोजीशन पे हम क्या पुट कर सकते हैं? ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0।
अगर अगर अल्फा और बीटा इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, तो अल्फा और बीटा एक्स के पोजीशन पे अल्फा, वाई के पोजीशन पे बीटा पुट करेंगे तो आना चाहिए 0। अगर सॉल्यूशन है तो 0 आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से अगर हम देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, जैसे कि सो डेट क्वेश्चन है, सो डेट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 is a solution of इक्वेशन 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब हमें देखना है कि क्या ये जो आपका लीनियर इक्वेशन है x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, x के पोजीशन पे 3, y के पोजीशन पे 2 पुट करेंगे। ठीक है, और इक्वल टू अगर 9 आ गया तो सॉल्यूशन है। तो क्या कर पुट करते हैं, 5x के पोजीशन पे 3 माइनस y के पोजीशन पे 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए 9। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो 15 माइनस 6 क्या आया 9 इक्वल टू 9, या 9 की साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 0। तो अगर सॉल्यूशन होगा इक्वेशन में, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए, या इक्वल